हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सूरज। मेरे दोस्त आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी का माइनर लेक्चर चल रहा है। माइनर लेक्चर में आप देखिए इस वीडियो को। आज लेके आया हूं कनेक्टिंग लिंक और एनिमल किंगडम का कनेक्टिंग लिंक क्या लेके आया हूँ मेरे दोस्त। और पूरी एनिमल किंगडम के जितने भी कनेक्टिंग लिंक मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे कर दिया है। अब मैं वन बाय वन आपको समझाता हूँ। आप पूरा लर्न करा लिए और ये भी नोट्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अदरवाइज हमारे नोट्स में जो आपको अलाउ किया गया है उसमें आपको मिल जाएगा। मेरे दोस्तों फिर से आपको बता दूं, आपके यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी की फुल नोट्स मेरे द्वारा दिया जा रहा है। हैंड रिटन एंड प्रिंटिंग दोनों तरफ से है और मैंने ऑथेंटिक बुकों से वो नोट्स बनाया गया है मेरे द्वारा। मेरे दोस्त आपको फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। और माइनर लेक्चर, प्रैक्टिस सेट, मेजर लेक्चर ये भी आपको दिया जा रहा है। और मेरे व्हाट्सएप पे ग्रुप डिस्कशन मेरे दोस्त मैंने आपको एक ग्रुप बनाया है टीजीटी पीजीटी के नाम से। आप उस व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें जरूर जुड़िए, जैसे क्योंकि आपको सारे नोट्स वहीं पर दिया जाएगा और सारे आपको लेक्चर भी वहीं पर सेंड कर दिया जाता है। वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो भी क्वेरी हो, आपको बुक से प्रॉब्लम हो, आपके क्वेश्चन से प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन आपको फंस रहा है, आप तुरंत व्हाट्सएप करिए, आपको तुरंत उस पर रिप्लाई किया जाएगा मेरे दोस्त। और आप ग्रुप में जुड़ने की कोशिश करिए। हाँ, ग्रुप नंबर में दोस्त आपको बता दूँ, हमारे उसमें आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट और उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक बात ध्यान सुनिए मेरे दोस्त, नंबर है 7518026203। किसी प्रकार की प्रॉब्लम मेरे दोस्त आप कॉल करिए, आपको रिस्पांस दिया जाएगा मेरे दोस्त। ठीक इसी साथ मेरे दोस्त मैं अपना लेक्चर चालू करता हूँ। आज मेरा लेक्चर है एनिमल किंगडम पे कनेक्टिंग लिंक। तो मेरे दोस्त बहुत ध्यान सुनिएगा, जो भी बात बोलूँगा पॉइंट वाइज आप अपने नोट्स में लिखते जाइएगा। वहीं पर अपनी कॉपी पेन लेके देखिए, जब हमारा लेक्चर देखिए तो कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, क्योंकि एक्स्ट्रा बातें जो बोली जाएंगी वो एक माइनर लेक्चर है। अदरवाइज मेरे द्वारा क्लास दिया जाता है थ्योरी की तरह रिटर्न, यहाँ पे मैं लिख के पढ़ाता आपको, लेकिन ये माइनर लेक्चर इसलिए आप यहाँ में छाप दे रहा हूँ, उसके बाद लेक्चर दे रहा हूँ। आप ध्यान सुन लीजिए मेरे दोस्त, ध्यान सुनिए। ये हमारा देखिए लिखा गया है कनेक्टिंग लिंक ऑफ एनिमल किंगडम। मेरे दोस्त पहला जो कनेक्टिंग लिंक है यहाँ पर दे रखा गया है लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या मेरे दोस्त, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है वो मेरे दोस्त जानते रहिएगा। लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक, ठीक, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन है? वायरस है। अब मेरे दोस्त इसमें आप सुनिएगा, इसमें सुनिएगा क्या क्या होता है। अगर आप वायरस के लेंगे तो लिविंग क्राइटेरिया आप क्या बताएंगे मेरे दोस्त? जब ये होस्ट में पहुंचता है ये मल्टीप्लिकेशन करने लगता है, ये पहला फीचर हो गया मेरे दोस्त। इसके पास जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है, जो कैप्सिड से बना प्रोटीन का बना होता है। ये सब जो फीचर शो किया जाता है और मेरे दोस्त एक कॉजल ऑर्गेनिज्म हो जाता है, एक पैथोजेनिक हो जाता है। इसका मतलब ये सब जो कैरेक्टर है कैसा कैरेक्टर है? लिविंग कैरेक्टर है मेरे दोस्त। नॉन लिविंग कैरेक्टर क्या है मेरे दोस्त? नॉन लिविंग क्या होता है कि अगर ये विदाउट होस्ट का है तो एज अ पार्टिकल की तरह ये हमारे सराउंडिंग में पड़ा रहता है और इसकी कोई ग्रोथ वगैरह नहीं होती मेरे दोस्त। बस में आ रहा है तो ये तो शो करता है नॉन लिविंग कैरेक्टर मेरे दोस्त। और क्योंकि इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं है, बहुत बड़ी फीचर बातें हैं, तो इसलिए ये भी हमारे लिविंग में आ नहीं सकता है। तो ये पहला था वायरस। कनेक्टिंग लिंक बीच किसके हैं? लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच के है। दूसरा मेरे दोस्त क्या है? आपका हो जाता है प्लांट एंड एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक। देखिए मैं तो बार बार कह रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ नोट डाउन करते जाइएगा। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, तो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप सुनते जाइए, बहुत ध्यान सुनते जाइए। जो प्लांट एंड एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक है मेरे दोस्त, वो कनेक्टिंग लिंक जो है वो उसका नाम है यूग्लिना। आप सर यूग्लिना क्यों कनेक्टिंग लिंक है? ध्यान सुनिए मेरे दोस्त। यूग्लिना पहले प्रोटिस्टा में रखा गया था। आप जानते हैं कि हिटेगर क्लासिफिकेशन प्रोटिस्टा उसमें पहला है, मोनेरा प्रोटिस्टा आता है ना, तो उसमें रखा गया है। और प्रोटिस्टा के इसके कुछ कैरेक्टर सुनिए मेरे दोस्त। जो यूग्लिना है प्लांट एंड एनिमल के बीच की क्यों है? क्योंकि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, वो ऑटोट्रॉफिक हो जाते हैं। सेम मेरे दोस्त क्रोमेटोफोर पाया जाता है हमारे यूग्लिना में, इसलिए यूग्लिना क्या शो करता है? ये लाइट के प्रेजेंस में ऑटोट्रॉफिक नेचर शो करता है। वाइल जब मेरे दोस्त ये विदाउट लाइट के रहता है, लाइट के एब्सेंट में मेरे दोस्त ये होलोजोइक नेचर हो जाता है। एनिमल की तरह ये फूड न्यूट्रिशन लेता है, इसलिए ये कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच की? ये हमारे एनिमल एंड प्लांट किंगडम की कनेक्टिंग
लिंक है। तो मैंने ये भी बता दिया है ना, इसमें क्रोमेटोफोर पाया था इसलिए प्लांट कैरेक्टर का प्लांट किंगडम कैरेक्टर शो करता है, इसलिए ऐसा है। मेरे दोस्त अगला ध्यान सुनिएगा, अगला क्या है हमारा प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए हमने पढ़ा होता है प्लांट एंड एनिमल के बीच की, अगला लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की, अगला हमारा प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा। प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा में दोस्त इसके बारे में ध्यान सुनिएगा। प्रोटेरोस्पंजिया, प्रोटेरोस्पंजिया देखिए ध्यान सुनिए, प्रोटो मीन्स क्या होता है प्रिमिटिव, स्पंजिया किसको बोला जाता है पोरीफेरा को। प्रोटोजोआ जो टर्म है प्रोटोजोआ से लिया गया प्रोटो, एंड हमारा जो पोरीफेरा उसका नाम है स्पंज, तो यहाँ से लिया गया स्पंज। मेरे उस कैरेक्टर ध्यान सुनिए, आपको नोट डाउन करना है, जितने पॉइंट बोलो बार बार करना नोट डाउन कर लीजिए। ये अगर आपसे इंटरव्यू में आप बैठ जाएंगे तो इंटरव्यू में पूछेगा कि ये बताइए कि प्रोटेरोस्पंजिया जो हमारा है वो क्यों इसको कहा गया है। तो आप अगर मान लीजिए आप तो रट्टा लगा लिए, आप एग्जाम तो क्वालिफाई हो गए, सपोज दैट खुदा ना खास्ता आपको इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाए कि ऐसा क्यों है सर, तो आपको वहाँ सर रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। बस में आ रही हमारी। और यहाँ ध्यान सुनिए मेरे दोस्त, मैं आपको बताता हूँ प्रोटोजोआ क्या है। प्रोटोजोआ मेंबर जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। तो मेरे दोस्त प्रोटेरोस्पंजिया भी यूनिसेलुलर है, बट मेरे दोस्त यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, और एक कॉलोनी शो करता है, कॉलोनी शो करना और यूनिसेलुलर होना एक फीचर है मेरे दोस्त प्रोटोजोआ का, जबकि इसके हर सेल में पाया जाता है मेरे दोस्त क्या कोइनोसाइट सेल। कोइनोसाइट सेल सुना ना, फ्लैजिलेटेड सेल होता है जो कि पोरीफेरा का बेस्ट फीचर है मेरे दोस्त कोइनोसाइट्स, इसके अंतर्गत कोइनोसाइट्स पाया जाता है, इसलिए ये कनेक्टिव लिंक है किसके बीच का, लिंक का प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा के बीच का है। ठीक है मेरे दोस्त, ज़्यादा लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, नहीं वीडियो बहुत लार्ज होगा और ये हमारे माइनर क्लास में जा रहा है। अगला सुनिए दोस्त सिलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसके बीच की कनेक्टिव लिंक है टीनोफोरा। आप अगर टीनोफोरा पढ़े होंगे तो मेरे दोस्त यहाँ मत है, कभी कभी इसको लोग ट्रिपल ब्लास्टिक बोल देते हैं और कभी कभी डिप्लोब्लास्टिक बोल देते हैं। बात समझ आ रही हमारी, डिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक, ये जो मतभेद चल रहा है इसलिए ये कनेक्टिंग लिंक है टीनोफोरा। ना ही टीनोफोरा को कोई कंप्लीटली कहता है कि डिप्लोब्लास्टिक है, ना ही कोई कहता है ट्रिप्लोब्लास्टिक है। लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, एग्जाम में अगर आएगा आपको तो आप डिप्लोब्लास्टिक ही लगाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं लगाएंगे। लेकिन ऐसा है कि जो बीच में मेसेंकाइमा मेसोग्लिया नहीं पाया जाता है, यहाँ बताया जाता है कि ये मेसोडर्म की फॉर्मेशन करने लगती है। तो मेरे दोस्त करने लगती है इसका मतलब शुरुआत हो रहा है, इसका मतलब वो नेक्स्ट स्टेप में बढ़ना चाह रहा है। तो जब नेक्स्ट स्टेप में बढ़ना चाहेगा तभी तो हमारा कनेक्टिंग लिंक बनेगा। कि कनेक्टिंग लिंक मेरे दोस्त क्या है आप समझ रहे हैं, कनेक्टिंग लिंक इज अ लिंक विच इज ज्वाइंट टू क्राइटेरिया ऑन फर्दर साइड एंड बिफोर, उसके आगे वाले में उसके पीछे वाले में, दोनों मेरे दोस्त क्राइटेरिया को लेके चलता है, वही हमारा कहलाता है क्या कनेक्टिंग लिंक कहलाता है। तो वही बात हुआ, मैंने बोला कि यहाँ पे मतभेद है क्योंकि इसका जो पढ़ाते हैं टीचर तो बहुत मतभेद आता है, इसके जर्म लेयर से प्रॉब्लम आ जाती है और डाइजेशन से प्रॉब्लम आता है। यहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर इंटर सेलुलर दोनों प्रकार का डाइजेशन होता है। तो ये चीज़ मेरे दोस्त जानते रहिएगा, कनेक्टिंग लिंक ट्रिनिटेटा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस का कौन टीनोफोरा। दूसरा ध्यान सुनिए एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा मेरे दोस्त एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा में पेरिपेटस है और एनिलिडा एंड मोलस्का में है नियोप्लाइना। स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, क्यों ये सोचते हैं कि ये इसका है कि ये इसका है। मेरे दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा में बताइए मुझे आर कहाँ आ रहा, आर आर्थ्रोपोडा में आ रहा ना, और पेरिपेटस में और नियोप्लाइना में आर किस में आ रहा है, पेरिपेटस में आ रहा है। तो मेरे दोस्त विदाउट एनी हेजिटेशन आप लर्न कर लीजिए कि पेरिपेटस कनेक्टिंग लिंक है एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, क्योंकि एनिलिडा दोनों कॉमन है, दोनों में कॉमन है। और मेरे दोस्त नियोप्लाइना में एल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मोलस्का में एल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो मोलस्का में एल आता है, नियोप्लाइना में एल आता है, आर्थ्रोपोडा में आर आता है, पेरिपेटस में आर आता है। तो मेरे दोस्त इस और एनिलिडा दोनों कॉमन है, तो मुझे आशा कि आप कभी भूलेंगे नहीं। तो अच्छा हाँ ये तो मैंने बता दिया, क्राइटेरिया सुनिए एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा क्राइटेरिया पेरिपेटस में क्या है दोस्त। अच्छा एक आपको एक समझ बता दूँ, जो पेरिपेटस है, पेरिपेटस वो वैंकोफोरा में रखा गया है जो आर्थ्रोपोडा का क्लास है, और जबकि नियोप्लाइना एक क्लास है मोनोप्लेकोफोरा
ये मोलस्का का क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो मोलस्का क्लासिफिकेशन मोनोप्लाइकोफोरा है, वहाँ पे न्यूप्लाइना रखा गया है। जब आप आर्थ्रोपोडा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वहाँ पे ओएंकोफोरा एक क्लास है, वहाँ पे किसको रखा गया है, पेरीपेटस को रखा गया है। ये भूलिएगा नहीं, यूपी पूछिस में मेरे ख्याल से पूछा गया था मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में आने के बाद पूछा गया है। आप सुनिए इसमें क्या होता है कि एनरिडा आर्थ्रोपोडा तो पेरीपेटस हो गया, एनरिडा एंड मोलस्का में न्यूप्लाइना हो गया। क्राइटेरिया सुनिए मेरे दोस्त, जो न्यूप्लाइना है इसमें मोलस्कन कैरेक्टर क्या है, मोलस्कन कैरेक्टर में दोस्त ये है कि यहाँ पे मेंटल पाया जाता है और SHELL सेल पाया जाता है, कवच और फुट पाया जाता है। और ये तो मोलस्कन कैरेक्टर हो गया। एनिलिडा कैरेक्टर क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे पाया जाता है ट्रोकोफोर लार्वा और नेफ्रीडिया पाया जाता है मेरे दोस्त, ये नहीं भूलिएगा। चलिए यहाँ जाते हैं पेरीपेटस में। पेरीपेटस में जो कनेक्टिंग लिंक है वो हमारी कनेक्टिंग लिंक है किसकी, ये आर्थ्रोपोडा कनेक्टिंग, वहाँ पर क्या है कैरेक्टर, उसमें एंटीना पाया जाता है, बॉडी सेगमेंटेड रहती है मेरे दोस्त, ये क्राइटेरिया है। और जबकि एनिलिडा किसमें क्या कैरेक्टर है, बॉडी पे क्यूटिकल नहीं पाया जाता, सॉरी काइटिन नहीं पाया जाता, काइटिन नहीं पाया जाता। ये काइटिन किस पे पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा का, लेकिन काइटिन का नहीं पाया जाना, क्यूटिकल का पाया जाना, एक किसका फीचर है, एनिलिडा का फीचर है। तो यहाँ पे उसको याद कर डालिएगा मेरे दोस्त। हाँ, ये हो गए ये दोनों। अगले आते हैं नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ब्लाइनोग्लासेस आप नाम सुने हैं, अगर ये आया नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा तो भी आप लगाएंगे ब्लाइनोग्लासेस, ये नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पर दिया रहेगा हेमिकॉर्डेटा मेरे दोस्त। हेमिकॉर्डेटा में यहाँ पे बक्कल कैविटी में कॉर्ड पाया जाता है, डाइवर्टिकुलम, इसलिए उसका नाम है बक्कल डाइवर्टिकुलम मेरे दोस्त। जो कॉर्ड पाया जाता है वो फ्यूचर में इंडिकेट करता है कि यहाँ पे नोटोकॉर्ड बनेगा, इसलिए जो ब्लाइनोग्लासेस हो कनेक्टिंग लिंक किसका है, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा की बीच कनेक्टिंग लिंक है। अगला मेरे दोस्त कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेज। देखिए कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेज का कैरेक्टर मेरे दोस्त जो है कनेक्टिंग लिंक है वो काइमेरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर आप लर्न कर लीजिएगा। आप गूगल पे जाइए, सर्च बार में जाइए, वहाँ पर डालिए काइमेरा, आपको फोटो दिख जाएगा। ये उसमें जो कैरेक्टर शो करता है वो कार्टिलेजिनस फिश का भी कैरेक्टर है और बोनी फिशेज का भी कैरेक्टर उसमें रखा गया है, उसमें शो कर रहा है। प्रोटोप्टेरस की मेरे दोस्त क्या होता है, अगर आप प्रोटोप्टेरस नहीं जान रहे, मैं आपको नाम भाषा नहीं दे रहा हूँ। लंग फिश मेरे दोस्त, लंग फिश आपने सुना होगा, 3 लंग फिश में आपको पढ़ाऊँगा कभी, माइनर लेक्चर नहीं दूंगा आपको। आपने सुना लेपिडोसाइरेन, और ये हमारा अमेरिकन जो है लंग फिश, और मेरे दोस्त ये आपका प्रोटोप्टेरस, और एक है नियोसिरोटोडस। ये तीनों लंग फिश हैं जो कि मेरे दोस्त अलग अलग एरिया में पाए जाते हैं। जैसे नियोसिरोटोडस पाया जाता है हमारे ऑस्ट्रेलिया में, प्रोटोप्टेरस पाया जाता है अफ्रीका में, लेपिडोसाइरेन पाया जाता है अमेरिकन में। तो मेरे दोस्तों जानते रहिएगा, तो इनमें क्या है फिश और एम्फीबिया कैरेक्टर शो करते हैं, क्योंकि इसमें लंग फिश क्यों पाएंगे, क्योंकि उनका जो वो ब्लैडर है वो एयर ब्लैडर वो लंग की तरह काम करने लगता है, तो वही इसलिए बोला जाता है उनको लंग फिश बोला जाता है। ये हो गया मेरे दोस्त, मैं आपको इसको डिटेल में लेक्चर अलग से बताऊंगा, घबराइए नहीं आप। रेप्टाइल एंड मैमेलिया, रेप्टाइल एंड मैमेलिया के बीच की कैरेक्टर कौन है, प्रोटोथेरिया। इसी का आप क्या बोल सकते हैं मेरे दोस्त, आप लिखेंगे हमारा एकिडिना या डकबिल प्लेटिपस, ये आप लिख सकते हैं मेरे दोस्त। तो रेप्टाइल एंड मैमल, तो क्यों है रेप्टाइल और मैमल के बीच की कड़ी, तो रेप्टाइल मेरे दोस्त क्या होता है, टीथ पाया जाता है, कैरेक्टर सुन लीजिए, टीथ पाया जाता है और टेल पाया जाता है, ये रेप्टिलियन कैरेक्टर हो गया, बॉडी विस्केल पाया जाता है। और मेरे दोस्त मैमेली कैरेक्टर क्या होता है कि इनके अंदर मेमोरी ग्लैंड अंदर पाया जाता है लेकिन निप्पल एब्सेंट रहता है। और मेरे दोस्त रेप्टाइल कैरेक्टर और शो करते हैं, ये एग लेइंग होते हैं, जबकि हमारे मैमल तो होते नहीं हैं। इसका मतलब ये शुरुआत हो रहा है प्रोटोथीरिया में मेमोरी ग्लैंड का पाया जाना, मेमोरी कैरेक्टर हो गया, निप्पल का एब्सेंट हो जाना, तो यहाँ मेरे दोस्त रेप्टाइल कैरेक्टर हो गया। यहाँ इनके मुंह में दांत पाया जाना, तो वहाँ का सॉरी वो तो दांत ही दोनों का फीचर है, लेकिन जो मेरे दोस्त मैंने आपको निप्पल वगैरह बताया मेमोरी ग्लैंड वगैरह वो इसका फीचर है। अगला बर्ड एंड रेप्टाइल के बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन है, आर्कियोप्टेरिक्स। अच्छा आर्कियोप्टेरिक्स मेरे दोस्त जर्मन में खोजा गया था, एक साइंटिस्ट थे वैगनर साइंटिस्ट के द्वारा इसको खोजा गया था, ये आप जानते रहिएगा, पूछा गया कई बार टीजीटी वगैरह में, एलटी वगैरह में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
तो बर्ड एंड रेप्टाइल के बीच का लिंक कौन है? आर्कियोप्टेरिस। फीचर सुनिए, आर्कियोप्टेरिस के पास मेरे दोस्त जो रेप्टिलियन कैरेक्टर है वो उसके टूथ पाया जाता है, टूथ में दांत पाया जाता है उसके अंदर, और टेल पाई जाती है मेरे दोस्त, ये जानते रहेगा। दूसरी बात, बर्ड का क्या कैरेक्टर है? उसके पास विंग्स पाया जाता है, समझ में आ रहा है, और बीक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, हॉर्नी बीक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो मेरे दोस्त ये था हमारा कनेक्टिव लिंक। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा एक बार तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कनेक्टिव लिंक था पूरे हमारे एनिमल किंगडम में दोस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल जुआ पे रखिए, तैयार रखिए, और मैंने जो फीचर बताया उसको भी नोट डाउन कर लीजिए और उसको पूरा तैयार रखिए। मेरे दोस्त आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए अगर आपकी इच्छा हो। अदरवाइज देखिए मेरे दोस्त, मैं आपको सुविधा दे रखा हूँ, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप हमसे जुड़िए, आपको बिना विदाउट एनी कास्ट में दोस्त एक भी मनी आपको नहीं लेना है, और पूरी पीजीटी लेवल तक का नोट्स लेक्चर पूरा मेरे दोस्त दिया जाएगा। आप बिल्कुल इसमें चिंता ना करें, और दिया जा रहा है, आप देखते रहिए।